हज़रत आतिका बिनते ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हा। आतिका बिनते ज़ैद पैगंबर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सहाबिया थीं और इनका ताल्लुक़ कुरैश के ख़ानदान अदी से थी। इनका सिलसिला नसब ये है। आतिका बिनते ज़ैद बिन अम्रू बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल अज़्ज़ी बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन क़रज़ बिन ज़राह बिन अदी बिन काब बिन लोवी। इनकी शादी दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब से हुई थी। हज़रत आतिका बिनते ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हा तारीख़ी वफ़ात सना 772, शरीक हयात ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, उमर बिन ख़त्ताब, ज़ुबैर इब्नुल अवाम, हुसैन इब्न अली। अमली ज़िंदगी जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद ये के असहाब अशरा मुबश्शरा इनके हकीकी भाई थे और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब चचाज़ाद भाई। मशहूर सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब इनकी चचाज़ाद बहन और भावच थीं। इब्तिदाई ज़िंदगी हज़रत आतिका के वालिद ज़ैद बिन अमरो इन लोगों में से थे जो ज़माना जाहिलियत बे लीत में ही तौहीद के कायल थे और जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो क़यामत के दिन तन्हा एक उम्मत के हैसियत से उठेंगे। मशहूर सहाबी सईद बिन ज़ैद उनके भाई थे। ज़ैद को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से चंद साल कबल 680 में किसी दुश्मन ने कत्ल कर डाला था और आतिका यतीम हो गई थी। ज़ाती ज़िंदगी पहली शादी ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब से हुई जो इस्लाम ला चुके थे और उनसे उम्र में बड़े थे। उनकी नैयत में आतिका ने मदीना मुनव्वरा की जानिब 621 में हिजरत की थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया। दिसंबर 633 में जंग यमामा में ज़ैद शहीद हो गए। दूसरी शादी उनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर से हुई। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह को इस कदर मोहब्बत थी कि उनके इश्क में जहाद तक को तर्क कर दिया था। वो भी शौहर पर जान छुड़कती थी और हमेशा उनके आराम को अपने आराम पर तरजीह देती थीं। चूँकि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह को जिहाद पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया था, इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह को हुक्म दिया कि वो आतिका रदी अल्लाह को तलाक दे दे। बलाज़री ने तलाक की वजह उनका बांझ होना लिखा है। पहले तो वो कुछ अरसा टालते रहे, लेकिन जब वालिद माजिद की तरफ से सख्त इसरार हुआ तो उन्होंने हज़रत आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक तलाक दे दी। लेकिन बीवी के फ़िराक ने उन्हें निढाल कर दिया और उन्होंने ये शेर कहे। तर्जुमा: ए आतिका रदी अल्लाह ताला, जब तक सूरज चमकता रहेगा और कमर ये बोलती रहेगी, मैं तुझे न भूलूंगा। ए आतिका रदी अल्लाह, मेरा दिल शब व रोज़ बसद हज़ार तमन्ना और शौक़ तुझसे लगा हुआ है। मुझ जैसे आदमी ने इस जैसी खातून को कभी तलाक ना दी हो गई और ना इस जैसी खातून को बग़ैर गुनाह तलाक दी जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कदर बड़े नर्म दिल थे। उनके कानों तक ये अशार पहुँचे तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह को रजत करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद वो हर ग़ज़वे में शरीक होने लगे। ताइफ के मुहासरे में एक दिन वो दुश्मन की तरफ से आने वाले एक तीर से सख्त मजरूह हो गए। अगरचे ये ज़ख्म इस वक्त तो मुंदमिल हो गया, लेकिन तीर का जहर अंदर ही अंदर काम करता रहा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसा बाद शव्वाल 11 हिजरी में ये ज़ख्म ऊद कर आया और उसी की में तर्क रखती थीं। इस मौके पर इन्होंने एक परदर्द मरसिया कहा, जिसके कुछ अशआर ये हैं। अशआर का मतलब: कसम खाकर कहती हूँ कि तेरे गम में मेरी आँख रोए गई और मेरा जिस्म गुबार आलूद रहेगा। ज़हे किस्मत इस आँख की जिसने तुझ जैसा जंगजू और साबित कदम जवान देखा। उस पर तेर बरसते तो उनकी बौछार में घुसता हो। वो इस वक्त तक मौत की रफ चलता रहता जब तक के खून की नदियाँ न बहा लेता। जिंदगी भर जब जंगली कबूतर गुनगुनाएगा, रोती रहूंगी और जब तक रात पर सुबह रोशन आती रहे। तीसरी शादी कुछ अरसा बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से निकाह कर लिया। इससे कब्ल इन्होंने शादी और दुनियावी ज़िंदगी से खुद को किनारा कश कर लिया था, मगर हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर ने इन्हें ऐसा ना करने की ताकीद की। दावत-उल-लेमा में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह भी शरीक थे। इन्होंने हज़रत आतिका रदी अल्लाह ताला को ऊपर वाले मरसिये का पहला शेर याद दिलाया तो वो रोने लगी। ताहम उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो
مانگی اور عمر خاموش رہے، کیونکہ جس چیز کی اجازت خود نبی دے چکے تھے عمر اس سے کیسے منع کر سکتے تھے؟ لہٰذا عاتکہ مسجد جا کر نماز ادا کرتی تھیں۔ نومبر 614 میں حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی۔ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک دردناک مرثیہ کہا۔ اس کے چند اشعار یہ ہے: ان سمجھائے اس نفس کو جس کے غموں نے پھرا آدھا کیا ہے، اور اس آنکھ کو جس کو بیداری کی کثرت نے تکلیف دی ہے، اور اس جسم کو جو کفن میں لپیٹا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ مقروض اور نادار عزیزوں کو اس کا صدمہ ہے۔ چوتھی شادی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا حواری رسول حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ شادی میں انہوں نے 2 شرطیں رکھیں، ایک یہ کہ زبیر انہیں ماریں گے نہیں، اور دوسرے یہ کہ انہیں مسجد جانے کی اجازت ہوگی۔ ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ان کے حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے۔ دسمبر 655 میں زبیر نے جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموز کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط غم سے نڈھال ہو کہیں ان کے سابقہ تمام شوہر شہید ہوئے تھے، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کا درجہ پانا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک برادر نبی، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ 5ویں شادی عاتکہ نے حضرت علی سے تو شادی نہیں کی، البتہ ان کے بیٹے حسین بن علی سے شادی کر لی۔ حسین ان کے تقریباً 25 برس چھوٹے تھے، اور اتفاق یہ کہ واقعہ کربلا میں اکتوبر 680 میں انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی۔ البتہ عاتکہ کا انتقال ان سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ وفات: حضرت عاتکہ کا انتقال 72 میں ہوا۔